मतलब मैं बहुत खुश हूँ कि हम ये कॉन्वर्सेशन हिंदी में कर रहे हैं। आई थिंक देश को इसकी ज़रूरत है। या Mm, क्योंकि मेरे हिसाब से जो यंगस्टर्स और ज़्यादातर सारे लोग जो इस शो को देख रहे हैं, दे नीड टू नो कि अगर जॉन इब्राहिम कर सकता है तो हम लोग भी कर सकते हैं। क्योंकि जॉन इब्राहिम इज़ अ वेरी बेसिक, और मैं हमेशा दोहराता हूँ ये फैक्ट कि मैं मिडिल क्लास हूँ। ये नहीं दिखाने के लिए कि मैं स्ट्रगल अपने स्लीव पे पहन रहा हूँ, ये दिखाने के लिए कि अगर आप मिडिल क्लास हो तो आपके जो वैल्यू सिस्टम्स है वो बहुत ऊंचे रहेंगे। दैट वैल्यू सिस्टम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उस वैल्यू सिस्टम को आप कभी मत छोड़ना। वो आपका जितने सारे मिडिल क्लास लोग, और मैं मिडिल क्लास रहने से इट्स एज एन एडवांटेज, जो ये शो देखेंगे, मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि वो आपका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। वो तो आप पैसे बनाओ लाइफ में, आप अमीर बन जाओ, लेकिन दिमाग के अंदर हमेशा मिडिल क्लास रहना। नथिंग रॉन्ग विद दैट। ये मिडिल क्लासनेस आपने 2004 से 2012 के बीच कैसे अप्लाई किया? मैं तो अभी भी आई टेल यू रणवीर, मैं इंप्रेशन नहीं क्रिएट करना चाहता हूँ, मेरी आदत नहीं है। मैं अभी भी मिडिल क्लास हूँ, मिडिल क्लास सोचता हूँ। आप मेरे स्टाइलिस्ट से पूछे, ये कपड़े शूट के लिए दिए गए थे, आज के तारीख में भी मेरे सारे कपड़े एक सूटकेस में फिट होता है। मेरे पास ज़्यादा कपड़े नहीं है, एंड आई वांट टू कीप इट सिंपल। मैं यूजुअली चप्पल पहनता हूँ, चप्पल पहन के मैं आता हूँ, चप्पल पहन के जाता हूँ। मेरा एक पिकअप ट्रक है जो मैं चलाता हूँ। मेरे 2 डॉगीज़ है, बेली एंड सिया, जो मेरे मेरे बहुत ही प्यारे हैं। दे सिट इन द ट्रक विथ मी। तो मेरे साथ जो काम करता है जीतू, एक बारी रिसेंटली, बहुत प्यारा लड़का है, गाड़ी चलाता है मेरे साथ। तो उसने मुझे कहा, सर आप अच्छी गाड़ी ले लो ना। तो मैंने कहा क्यों जीतू, क्यों? मेरा ट्रैवल क्या है, जब भी मैं शूट पे जाता हूँ मुझे प्रोडक्शन एक इनोवा देती है, एक बेसिक गाड़ी देती है जो मुझे पसंद है। मेरे ऑफिस और मेरे घर का रास्ता क्या है, 1 किलोमीटर। और एक महंगी गाड़ी खरीद के मैं क्या करूँगा, किसको दिखाऊंगा? मुझे काम इस गाड़ी की वजह से तो नहीं मिल रहा है। ये गाड़ी डिप्रिशिएट होगा, किस किस को दिखाऊंगा कि मैं गाड़ी चला। अच्छा चलो, गाड़ी का शौक है, मैं ले लूँगा, कोई टेंशन नहीं। लेकिन इतना भी शौक नहीं है कि मैं 4.5 करोड़ 4 करोड़ गाड़ी पे खरीदूँ, स्पेंड करूँ। तो ऐसे जो भी ऑफर मुझे मिल रहा है, और आप देखिए मेरा जो फिल्म ट्रेजेक्ट्री है वो गाड़ी की वजह से नहीं आ रहा है। तो मैंने जीतू को कहा कि क्यों मुझे फोर्स कर रहे हो, क्यों मुझे बोलते रहते हो सर एक गाड़ी खरीद रहे हो? तो वो समझ गया। तो अभी वो भी बोलता है ये पिकअप ट्रक बेस्ट है, बेस्ट। यू नो। आई थिंक जब आप भारत में ट्रैवल करते हो ये पता चलता है कि मनी हैज़ अ डिफरेंट वैल्यू फॉर डिफरेंट पीपल। या फिर आप खुद के खर्चों को थोड़ा सा होल्ड बैक करने लगते हो कि यार दिस सेम 10K 20K विच आई थिंक आई वांट टू स्पेंड ऑन शूज़ इज समवन्स होल मंथ सैलरी। या पर ये पर्सपेक्टिव लाना मुश्किल होता है आई थिंक। या बट अगेन मैं ये कहना चाहूँगा कि रणवीर, अगर किसी को मज़ा आता है एंड दे एन्जॉय स्पेंडिंग मनी एंड शॉपिंग, तो करना चाहिए। वो उनका लाइफ है, उनका ट्रेजेक्ट्री, उनका लाइफ गोल या जो भी है, जी लाइफ स्टेट, और उसमें कोई खराबी नहीं है। मेरे लाइफ स्टेट में मुझे डर लगता है थोड़ा, क्योंकि मैं जहाँ से आया हूँ, अगर मैं इतना पैसा खर्च करूँ मुझे डर लगेगा कि अरे बाप रे, जूते के ऊपर, बैग के ऊपर इतना पैसा, आई मीन आई वुड गेट स्कैर्ड। तो डर के मारे, और मैं बहुत ही कॉशियस इंसान हूँ, मैं थोड़ा होल्ड बैक करता हूँ। और जो भी मैं कह रहा हूँ मेरे एंडोर्समेंट्स के बारे में या मेरे लाइफ के बारे में, मैं किसी और को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ कि वो जो कर रहा है वो गलत है। मैं सिर्फ अपनी लाइफ के बारे में बोल रहा हूँ कि आई लाइक टू लिव माई लाइफ मिडिल क्लास। ये नहीं बोल रहा हूँ कि अगर कोई अमीर है वो बुरा इंसान है, वो बुरा इंसान नहीं है। मेरे सारे दोस्त अमीर हैं, बहुत सारे दोस्त, मेरे बहुत सारे दोस्त गरीब भी है, बट दे आर ऑल वंडरफुल पीपल। जो अमीर है वो बहुत अच्छे हैं, जो गरीब है जिनके पास, मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है रणवीर, ही इज़ एन ऑटो रिक्शा ड्राइवर, उसका नाम सुकू है, ऑटो रिक्शा चलाता है। और वो मेरे साथ कोई भी फिल्म है वो देखता है और बोलता है भाई ये आपकी फिल्म निकल गई भाई, बहुत अच्छी फिल्म है। तो वो मुझे बोलता है, वो रिएक्शन देता है, उसका रिएक्शन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उनके पास आपका नंबर है? डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। हाउ आर यू ओके विद पीपल जस्ट कॉलिंग? आप मुझे भी अलाउ करते हो कि आपको बस कॉल कर लेता हूँ? कभी कभी हमारी 30 सेकंड की कॉन्वर्सेशन होती है। हाँ, ये आपके लिए ओके क्यों है? क्योंकि मुझे कनेक्ट करना है अपने लोगों से, तो कॉल क्यों नहीं लूँ, हम लोग नॉर्मल बात क्यों नहीं करें। और ये शो थोड़ी, आई डोंट थिंक ये शो
किसी को सेल्फ प्रमोट करने के लिए हम लोग कर रहे हैं. वी आर हैविंग अ हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्जेशन. और ये शो में जो हम लोग बात कर रहे हैं कॉन्वर्जेशन में, किसी व्यूअर को कुछ अच्छा लगे, दैट विल बी ग्रेट. तो वही मकसद है हमारे शो का कि किसी को यार ये अच्छा बोला उसने. यू नो, दैट्स व्हाट्स इम्पोर्टेंट. The key takeaway for me is create value and then wealth करेक्ट. will come by. वेरी इंपॉर्टेंट. Producer क्यों बने आप? क्योंकि जो फिल्में कर रहा था मैं और जो फिल्में देख रहा था मैं, आई वॉज नॉट हैप्पी. आई सेड आई वॉन्ट टू चेंज थिंग्स इन द इंडस्ट्री. इसके लिए मेरी पहली फिल्म जो थी विकी डोनर थी, और वो बहुत ही अलग फिल्म थी. मुझे अभी भी याद है, मैंने स्टूडियो को फ़ोन किया और मैंने कहा कि मुझे ये फिल्म करनी है. वहाँ से देयर वाज साइलेंस. स्पर्म डोनर शॉक्ड हो गए. फिल्म करा मैंने. फिल्म वाज अ बिग हिट. और आई एम प्राउड टू से कि आज हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में इतना प्यारा, टैलेंटेड, वंडरफुल एक्टर है आयुष्मान खुराना. व्हाट अ लवली बॉय. और कितना टैलेंट. आपने खुद को कास्ट क्यों नहीं किया विकी डोनर में? क्योंकि आयुष्मान वाज अ बेटर कास्ट. मुझे कहा गया था कि आप करोगे. मैंने बोला कि क्रेडिट टू सुजीत सरकार, आउटस्टैंडिंग डायरेक्टर, आउटस्टैंडिंग. हम लोग आयुष्मान को लेके आए ऑफिस में, देखा, बातचीत हुई. वी सेड दिस इज द राइट कास्ट. जॉन इब्राहिम सही नहीं है इस फिल्म के लिए, आयुष्मान खुराना परफेक्ट है इस फिल्म. जॉन इब्राहिम सही प्रोड्यूसर है, इस फिल्म के लिए सही एक्टर नहीं है. इस फिल्म के लिए सही एक्टर आयुष्मान खुराना है. इज इट ट्रू कि एज अ फिल्म प्रोड्यूसर आप सिर्फ तब पैसे कमा सकते हो जब आपने खुद के पैसे लाइन पे लगाए? आप पैसे कमा सकते हो अगर आप एक ऑनेस्ट फिल्म बनाते हो. यू नो, इट्स नॉट खुद के पैसे, इट्स आपको एक ऑनेस्ट फिल्म बनाना चाहिए. वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. मेरा कहने का मतलब ये है कि दिस इज व्हाट आई हैव अंडरस्टूड एंड करेक्ट. या दो टाइप के प्रोड्यूसर्स होते हैं. एक जो फाइनेंसियर्स को ऑन बोर्ड करते हैं एंड दे फाइनेंस द फिल्म थ्रू द फाइनेंसियर्स, और दूसरे जो खुद के पैसे डालते हैं फिल्म पर. तो सारे प्रोड्यूसर्स, रणवीर, जितने भी सारे प्रोड्यूसर्स हैं हमारे इंडस्ट्री में, सारे प्रोड्यूसर्स स्टूडियो के पास जाते हैं. स्टूडियो पैसा डालता है, प्रोड्यूसर प्रोजेक्ट को सेटअप करता है. ओके. एक्सेप्ट फॉर वन प्रोड्यूसर, यशराज, जो खुद के पैसे डालता है. देयर इज नो वन हु हैज द पावर टू पुट हिज मनी एक्सेप्ट आदित्य चोपड़ा. ओके. पर वो बहुत बड़ी गैम्बल हो सकती है. यस, लेकिन वो आदमी इतना ब्रेव है. हम लोग बोलते हैं ना, बॉल्स ऑफ स्टील. आदित्य चोपड़ा हैज बहुत गट्सी आदमी है. वो पब्लिकली अपीयरेंसेस क्यों नहीं करता? जरूरत ही उनकी नहीं personality. है. पर्सनैलिटी, लेकिन बहुत अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी है. आदि इज वेरी स्मार्ट. द रोमांटिक्स जो सीरीज है हाँ. उसमें देखा हाँ, कि यार ये इतने अच्छे स्पीकर है, बहुत अच्छा. इतना अच्छा कैमरा प्रेजेंस. क्लैरिटी ऑफ थॉट. हम्म. आदित्य चोपड़ा, क्लैरिटी ऑफ थॉट. उन्होंने आपको फिल्म्स के बारे में क्या सिखाया है ओवर द इयर्स? वो बहुत क्लियर है. वो मुझे डायरेक्टली बोलते हैं, तू ये क्यों ले रहा है, क्यों कर रहा है, ये नहीं चलेगी यार, मत कर. या ये करो. सो ही इज़ वेरी क्लियर इन हाउ ही सीज जॉन इब्राहिम. वो बहुत क्लियर है. और मुझे पता है जो भी मैं आदित्य चोपड़ा के साथ करूँगा, जो मैं करने वाला हूँ और डेफिनेटली करूँगा, दैट विल ऑलवेज डू वेल. कि वो सेंस ऑफ क्लैरिटी सिर्फ मेरे साथ नहीं, दूसरे एक्टर्स के साथ भी उनका जो क्लैरिटी है. लेकिन मैं मानता हूँ कि जिस तरीके से वो मुझे प्रेजेंट करते हैं इज नेक्स्ट लेवल. हमने जे कर्व्स की बात करी धूम के बाद. क्या प्रोड्यूसर बनने के बाद भी ये एक जे कर्व था आपकी लाइफ में? या बूस्टअप. यस. लोग मुझे हमेशा सबके लाइफ में एक एक्स और एक वाई एक्सिस होता है. मेरे लाइफ में एक जेड एक्सिस आ गया, तो मेरा लाइफ जो है वो 3 डायमेंशनल बन गया. तो लोगों ने सोचा यार इसके तो डोले शोले है, बॉडी है, सब कुछ, लेकिन ये सोच भी सकता है. अरे वाह, फैंटास्टिक. तो प्रोड्यूसर ने मुझे एक मौका दिया लोगों को दिखाने के लिए कि मैं अलग फिल्म बना सकता हूँ. आई कैन मेक डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिल्म्स. विकी डोनर, मद्रास कैफे, परमाणु, बाटला हाउस, दीज आर डिफरेंट फिल्म्स. वो रेगुलर फिल्म्स नहीं है. तो मेरे हिसाब से मेरा एक डिफाइनिंग पॉइंट जिस्म था, दूसरा डिफाइनिंग पॉइंट धूम, तीसरा जब भी मैं प्रोड्यूसर बना. शूट आउट एट वडाला. आई लव इट. संजय गुप्ता, मतलब वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर्स आई वर्कड विद. आउटस्टैंडिंग. वो रोल कैसा था आपके लिए? वो भी डार्क ग्रिटी रोल था. मुझे बहुत मज़ा आया. और मुझे पता था कि जब भी मैं हाथ खोल के ऐसे भागूंगा मुनीर बोल के, मैंने सोचा नहीं कि ऑडियंस का रिएक्शन इतना होगा. मतलब क्रेजी. अभी आज के तारीख में भी जब भी मैं इंटीरियर्स में जाता हूँ,
लोग मुझे 2 नाम से बुलाते हैं, या तो मन्या भाई, मन्या सुरवे, या वेलकम बैक में अजू भाई, अजू भाई। तो ये दो, बिकॉज यू डोंट नो व्हाट पीपल पिक अप। हमें कोई और रोल पसंद है, वी लाइक दैट, वी से यार ये रोल बहुत अच्छा है ये, बट पीपल पिक अप डिफरेंट रोल्स एंड दे एंजॉय इट।